Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका लोकेशन क्या होता है। तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ओके, मतलब होता क्या है कि यह ह्यूमंस में मेनली आपके पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है या सिचुएटेड होता है वहां पर। ओके, पेल्विक रीजन आपको पता है। ओके, अब देखिए क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ। ओके, अब देखिए क्या कि जो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह मेनली किन किन चीजों से मिलके बना है इसको आप समझिए। ओके, इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वह क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, मेल्स में मेनली क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप किसी मेल को एक्सटर्नल रूप से, है ना, मतलब अगर आप उसको देखें, ओके, फिजिकल देखें अगर आप उसको, तो आप क्या देखेंगे, पेनिस एंड टेस्टिस। ओके, तो सबसे जो पहला पार्ट है वह क्या है आपका टेस्टिस। और टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल या फीमेल में वही ऑर्गन होते हैं जहां पर मेनली क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल में ओवरी में। ओके, तो ओवरी भी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा फीमेल्स में। एंड मेल्स में जो टेस्टिस होता है यह मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओके, पहला तो क्या हो गया आपका टेस्टिस हो गया, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, मेनली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एसेसरी डक्ट्स, अब क्या एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स में मेनली कौन कौन आ जाएगा, तो आपका हो गया देखिए रेटी टेस्टिस हो गया, है ना, वॉस डिफरेंशिया हो गया, वॉस इफेरेंशिया हो गया, आपका इपिडाइडेमिस हो गया। ओके, तो ये सभी आ जाएंगे किसमें, आपके एसेसरी डक्ट्स में। एंड ग्लैंड्स, तो एसेसरी डक्ट का जो पाथ है देखिए यहां पर से मेनली क्या है, ये आपका हो गया टेस्टिस। ओके, अब टेस्टिस से मेनली ये जो डक्ट निकली हुई है यही आपका क्या है, एसेसरी डक्ट है। ओके, ये हो गया आपका एसेसरी डक्ट। और इस एसेसरी डक्ट के पार्ट में, ओके, या हम कहें कि इस एसेसरी डक्ट के पाथ में, है ना, इसके रास्ते में आने वाले जो ग्लैंड्स हैं मेनली कौन कौन है आपका, सेमाइनल वेसिकल हो गया, ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसिकल है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है एंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये चीज हो गई। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल जेनेटेरिया का पार्ट होता है। ओके, एक्सटर्नल जेनेटेरिया में मेनली मेल्स में क्या आता है आपका पेनिस आता है। ओके, एक्सटर्नल जेनेटेरिया का पार्ट कौन होता है, मेनली पेनिस होता है। तो क्या क्या चीजें हमने देखी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके, एसेसरी डक्ट्स, ओके, और एसेसरी डक्ट्स के पाथ में आने वाले ग्लैंड्स एंड आपका एक्सटर्नल जेनेटेरिया, यह मेनली होता है। ठीक है, किसमें, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए एक एक करके सभी ऑर्गन्स को समझते हैं। ओके, यहां पर क्या है, सबसे पहले आपका टेस्टिस, हम चलिए समझते हैं टेस्टिस को। ओके, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पहली बात तो यह है कि देखिए टेस्टिस जो होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ओके, एब्डोमिनल, ओके, एब्डोमेन में या हम कहें एब्डोमेन रीजन में मेनली आपका टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होता, एब्डोमिनल रीजन से बाहर होता है। मैंने बताया कि फिजिकली जब आप किसी मेल को देखते हैं तो आप वहां पर पेनिस एंड टेस्टिस देखते हैं। ओके, तो यह क्या होता है कि हमारे बॉडी से या हम कहें हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है, लटकता हुआ दिखाई देता है। और होता क्या है यहाँ पर मेनली कि टेस्टिस में ही मेनली क्या होगा आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आपके टेस्टिस में ही होता है। ओके, और यह बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, तो एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है कि देखिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वह कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, मेनली स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि वहां पर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मतलब 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ओके, लेस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए हम मेल्स में क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है, ओके, ह्यूमंस में मेनली जो टेस्टिस होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लटकता हुआ पाया जाता है। ओके,
बिकॉज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, स्पर्म का जो जेनेसिस है, वह मेनली आपके टेस्टिस में होता है और उसके लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ओके, अब चलिए समझते हैं क्या कि ओके, अब एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे विथ इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि यह जो आपका टेस्टिस है वह क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ये हो गया आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मेनली प्रेजेंट होता है। यह हो गया आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही मेनली आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ओके, एक ओके, चलिए आगे देखते हैं। और क्या कि जो स्क्रोटम है यह मेनली क्या होता है? मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ओके, तो हमने देखा है कि स्क्रोटम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या कि अब इस आपके टेस्टिस के बारे में और कुछ चीजों को जानते हैं हम। ओवल शेप्ड होता है। ओके, टेस्टिस जो होगा मेनली ह्यूमंस में कैसा होगा? ओवल शेप्ड होगा। इसकी जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। विड्थ कितना होगा? 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ओके, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। ओके, अब देखिएगा कि एक टेस्टिस में, ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इस कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, देखिए इसमें आपको कंपार्टमेंट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये जो टीएस ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पर आपको देखिए ये एक टेस्टिस है। ओके, और इस टेस्टिस में इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये। इसमें आपको देखिए क्या कि कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 है ना। ये जो कंपार्टमेंट है ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। मतलब एक टेस्टिस में ह्यूमन्स में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टेस्टिस में मेनली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच आपके टेस्टिस में। क्लियर? एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब देखिए क्या कि देखिए यह क्या हो गया? आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए ये। ओके, ये जो पार्ट हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हाईली कॉइल्ड आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में या जो कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ओके, और हमने देखा क्या कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जो नंबर है वह कितना था? 250 था। ओके, हर एक टेस्टिस में। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या है? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर निकालें कि एक टेस्टिस के अंदर लगभग कितना आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, मैक्सिमम अगर हम देखें तो कितना होगा? 1 to 3 होता है। तो 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका? 750। मतलब एक टेस्टिस में, है ना, मेल्स में एक टेस्टिस में लगभग 750 के आसपास आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 2 टेस्टिस होते हैं मेनली, तो कितना हो जाएगा? इसका जस्ट आप डबल कर दीजिए। ओके, तो 1500 के आसपास दोनों टेस्टिस में लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या है वह मैक्सिमम, ठीक है, 1500 के आसपास दोनों टेस्टिस में होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या कि अब देखिए इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखिए। ओके, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसको हम समझते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मेनली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेनली क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ओके, एसटी मतलब क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिए क्या कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, इनमें भी क्या होता है कि 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए यह आपका क्या है? यह आपका है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, और इनमें क्या है? 2 टाइप्स के सेल देखने को मिल रहे हैं। ओके,
टू टाइप्स के आपको सेल देखने को मिल रहे हैं। एक ये सेल हो गया और दूसरा सेल चलिए हम बना देते हैं, ये हो गया आपका दूसरा सेल। ओके, तो टू टाइप्स के सेल देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मेनली टू टाइप्स के सेल देखने को मिलते हैं। एक जो सेल होता है, देखिए जो ब्लैक कलर में हमने ये जो सेल बनाया है ना, ये वाला जो सेल, ओके, यह जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेल, ओके, जर्म सेल बोलेंगे। ओके, और जो एक और सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्टोलाई सेल्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सर्टोलाई सेल्स। ओके, सर्टोली सेल्स। ओके, तो सर्टोली सेल्स क्लियर है। देखिए वही बात लिखी हुई है कि मेनली होता क्या है कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टू टाइप के सेल दिखाई देते हैं। पहला हो गया मेल जर्म सेल। ओके, मेल जर्म सेल को ही हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ओके, और स्पर्मेटोगोनिया से ही आप आगे चल के देखेंगे, या मेल जर्म सेल से ही, स्पर्मेटोगोनिया से ही मेनली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ओके, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वह मेनली किससे होगा, आपके स्पर्मेटोगोनियस होगा। इनमें मेनली मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या कि आपका स्पर्मेटोगोनिया, ओके, स्पर्मेटोगोनिया में मेनली क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। और मियोसिस डिवीजन, ओके, मियोसिस को हम मियोटिक भी कहते हैं, ये भी हमने देखा है। ओके, तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दूसरे टाइप्स के जो सेल्स हैं, ओके, ये इनको हम क्या कहेंगे, सर्टोलाइज सेल्स। ओके, और ये जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये क्या करते हैं, मेनली प्रोड्यूस न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। मतलब क्या है कि देखिए मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्म को और हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ओके, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, मेल जर्म सेल करते हैं। और क्या सर्टोलाइज सेल्स क्या कहते हैं कि जब मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम पे इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, तो आपका सर्टोली सेल्स करती है। ओके, सर्टोली सेल्स करती है, क्या करती है, आपका मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल मतलब मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल मतलब क्या, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोजोआ क्या है, आपका स्पर्म है। क्लियर है। प्लांट्स में हमने क्या बोला था, याद करिए, स्पर्म को एंथ्रोजाइट्स बोला था। ओके, याद है, गुड। रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए क्या कि ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, चलिए एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना देते हैं। ओके, ये देखिए एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। तो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरस्टियल सेल। ओके, इंटरस्टियल सेल कहेंगे, या हम इसको लीडिंग सेल कहेंगे। ओके, और यह क्या करते हैं, तो जो मेल हार्मोन होता है, ओके, मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी जो मेन जो हार्मोन है वह कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। ओके, एंड्रोजन में जो सबसे मेन हार्मोन है वह है टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेल्स का जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। तो उस हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, आपका लीडिंग सेल्स करते हैं। ओके, या इंटरस्टियल सेल कहते हैं। तो इंटरस्टियल सेल्स या लीडिंग सेल्स ही मेनली मेल हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या कि कॉल द क्या लिखा, देखिए, रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टियल स्पेस। ओके, इंटरस्टियल स्पेस विच कंटेन लीडिंग सेल्स और, ओके, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा आप समझिए कि टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, बिटवीन द टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, आपका लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टियल सेल। ओके, इंटरस्टियल सेल या लीडिंग सेल्स मेनली टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। ओके, और एंड्रोजन में जो सबसे मेन हार्मोन है वह कौन है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हार्मोन कोई है वह कौन सा है, आपका टेस्टोस्टेरोन ही है। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वह कौन कर रहा है, तो आपका लीडिंग सेल्स है या इंटरस्टियल सेल्स करते हैं। ओके, ये एक ही चीज है और लगा है बीच में। क्लियर है, ये सब बातें क्लियर है। हमने क्या देखा, हमने देखा स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओके, मेल जर्म सेल। हाँ, हम क्या देखें कि टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहें, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहें। ओके, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है 1 2 3। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल थे, कौन कौन से? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या कर रहे थे? मियोसिस के थ्रू आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे। सर्टोलाई सेल्स इन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, और 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मेनली क्या प्रेजेंट था? लीडिंग सेल्स प्रेजेंट थे या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट थे, जो मेनली क्या कर रहे थे? मेल हार्मोन का सिक्रेशन कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और है। ओके, हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली पेयर्स ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, ओके, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो टेस्टिस को हमने समझ लिया। अब चलिए एसेसरी डक्ट्स पे बात करते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स को आपको समझना है, मेनली होता क्या है कि एसेसरी डक्ट्स में मेनली क्या है? इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वास इफरेंशिया, ओके, इपिडिडाइडेमिस, ओके, एंड आपका वास इफरेंशिया। ओके, देखिए आपको ऐसे समझना है। चलिए यहाँ पर आप फोकस करिए। चलिए पहले इसको अब हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। होता क्या है, देखिए कि सबसे पहले तो आपका जो टेस्टिस है इसको आप ओके पूरा फोकस करिए और समझिए कि टेस्टिस में मेनली किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेनली टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद यह ऊपर चलता है। ओके, ऊपर जाएगा। कहाँ से जाएगा? तो यहाँ पर मेनली देखिए, मैं चीज़ों को क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, यहाँ से टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, अब ये ऊपर गया। ऊपर क्या है ये? तो ये आपका है वास डिफरेंशिया है। ओके, वास डिफरेंशिया है। और वास डिफरेंशिया ये देखिए गया यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से वास डिफरेंशिया गया है। और आपका जब ये वास डिफरेंशिया है, जब ओके जब यूरेथ्रा से मिलने वाला था उससे ठीक पहले क्या होता है कि इस वास डिफरेंशिया में सेमाइनल वेसिकल, ओके, सेमाइनल जो वेसिकल है, सेमाइनल जो फ्लूइड है, देखिए सेमाइनल वेसिकल कहने का क्या मतलब है कि मैंने बताया था कि स्पर्म जो होता है वो सीमेन में प्रेजेंट होता है। ओके, और सीमेन का जो अधिकतर पार्ट है, लगभग 60% पार्ट आपका सेमाइनल वेसिकल का ही होता है। क्लियर? तो सेमाइनल वेसिकल का जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ का, ठीक है, जो भी कंटेंट है, जो भी यहाँ का लिक्विड है, वो ऐड हो जाता है किसमें? आपके देखिए यहाँ से स्पर्म जा रहा है, स्पर्म यहाँ पे पहुंचा। ओके, टेस्टिस से ओनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, आपका जो मेनली सीमेन है ना, ओके, उस सीमेन में मेनली 2 से 5% ही स्पर्म होता है, बाकी पूरा लिक्विड वाला पार्ट होता है। ओके, तो उसका मेजर पार्ट किसका होता है? आपका सेमाइनल वेसिकल का होता है। और सेमाइनल वेसिकल का ये जो वास डिफरेंशिया है, ओके, वास डिफरेंशिया में सेमाइनल वेसिकल के जो लिक्विड है वह ऐड हो जाएंगे। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो मेनली क्या प्रेजेंट है? आपका वास डिफरेंशिया जो प्रेजेंट है, वास डिफरेंशिया को अब हम क्या कहेंगे? सेमाइनल वेसिकल के लिक्विड यहाँ पे ऐड होने के बाद, ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ओके, इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। और यह जो इजाकुलेटरी डक्ट है इसको हम कब कहें? मतलब आपका वास डिफरेंशिया हो गया। वास डिफरेंशिया में जब सेमाइनल वेसिकल के लिक्विड या पूरा जो कंटेन है ऐड हो गया, अब इसको हम क्या कहेंगे? इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। ओके, और इजाकुलेटरी डक्ट अब किस में ऐड होगा? तो आपके किससे ज्वाइन होगा? आपके यूरेथ्रा से। अब यूरेथ्रा देखिए, यूरेथ्रा को हम यूरोजेनाइटल ट्रैक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेनली इसमें क्या भरा हुआ है? पूरा यूरिनरी ब्लैडर में आपका, यूरिनरी ब्लैडर में क्या भरा होता है? यूरिन भरा होता है। ओके, और यूरिन जो है इस पाथ से आता है। मेल्स में आपको क्या दिखाई देता है कि मेल्स में जो यूरिन है एंड जो सीमेन है, सीमेन और यूरिन के लिए अलग अलग पाथ नहीं होता, जबकि फीमेल में क्या होगा? वहां पर वेजाइनल मतलब ट्रैक एक है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, मतलब यूरिन के लिए अलग एक डक्ट प्रेजेंट है वहां पे, और ठीक है जो भी मेंस्ट्रुअल जो सिक्रेशन है उसके लिए अलग से प्रेजेंट होगा। लेकिन मेल्स में क्या होता है? दोनों के लिए एक ही प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हो गया। और आपका क्या कि जब ये जो पूरे जो लिक्विड है यहाँ पर आपके वास डिफरेंशिया वाले या इस यूरेथ्रा में जब ऐड होते हैं या जब फ्यूज होते हैं आपका क्या, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, इस टाइम पे आपके 2 और ग्लैंड है। मेनली कौन कौन से? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों के जो सिक्रेशन भी होते हैं वह भी किस में ऐड हो जाते हैं? आपके सीमेन में ऐड हो जाते हैं। ओके, मैंने क्या कहा कि वास डिफरेंशिया
ओके, यहाँ पे आया और वॉस डिफरेंशिया के पाथ में ऐड हुआ आपके यहाँ से सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, और इसी टाइम पे यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल ऐड होने के बाद क्या बना, इजैकुलेटरी डक्ट बना। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से ऐड हुआ और इसी टाइम पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रेशन है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो दोनों इसमें ऐड हो गए। ओके, क्लियर है। अब क्या हुआ कि आपका जो यह जो डक्ट है, ओके, यह जो डक्ट है आपका ये पेनिस के थ्रू ओपन हो जाएगा बाहर। ओके, मतलब ये पेनिस में पहुंच जाएगा और फिर जो पेनिस की जो बिल्कुल लास्ट जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ओके, पेनिस में जो एक ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मीटस कहेंगे। ओके, काफी इजी है, सभी चीजें आपको समझना है यहाँ पर। ओके, चलिए और क्या कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आपके टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वह रेटी टेस्टिस में ओपन होते हैं। मेनली देखिए ये क्या है आपका, इसमें यहां से समझिए आप कि ये कंपार्टमेंट क्या हो गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से छोटी छोटी पतली पतली क्या निकलती है, डक्ट्स निकलती है और ये डक्ट्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती है। ओके, एक जाल के समान स्ट्रक्चर बनाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका रेटी टेस्टिस कहते हैं। ओके, जितने मतलब आपके कंपार्टमेंट है, ओके, इन सब से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। रेट का मतलब मेनली नेटवर्क ही होता है। ओके, रेटी टेस्टिस जो वर्ड है ना आपका, ये इसमें रेट का मतलब क्या होगा, नेटवर्क ही होता है। ओके, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पतली पतली नेटवर्क निकलेगी और वह नेटवर्क पतली पतली डक्ट निकलेगी जो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है और इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस कहेंगे। ओके, अब यह रेटी टेस्टिस क्या होगी, आगे चल के किसमें खुलती है, वॉस इफरेंशिया में खुलती है। ओके, और वॉस इफरेंशिया क्या होती है, आपके टेस्टिस से बाहर चल जाती है, लीव्स द टेस्टिस। मतलब अभी तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस एंड वॉस इफरेंशिया टेस्टिस के अंदर ही होती है। वॉस इफरेंशिया के बाद क्या होती है, ये टेस्टिस से बाहर निकल जाती है। ओके, और टेस्टिस से बाहर निकलने के बाद यह एक ब्रॉड एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं इपिडाइडेमिस। तो इपिडाइडेमिस में जो भी स्पर्म है उसको स्टोर कर लिया जाता है। ओके, मेनली यहाँ से स्पर्म ही निकलेगा, स्पर्म आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो एक ब्रॉड मतलब एक डक्ट है जिसको हम इपिडाइडेमिस बोलेंगे। इपिडाइडेमिस में कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, तो आपके जो भी क्या है ठीक है स्पर्म है उसको टेम्पररी रूप से कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब ये इपिडाइडिमिस किस में खुलेगा, तो वॉस डिफरेंशिया में खुलेगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटी टेस्टिस में ओपन होगा, ये सब पूरे डक्ट्स ही हैं। ओके, रेटी टेस्टिस आपका वॉस इफरेंशिया में, वॉस इफरेंशिया इपिडाइडिमिस में और इपिडाइडिमिस है आपका वॉस डिफरेंशिया में। एंड जो वॉस डिफरेंशिया है देखिए ये आगे चल के यूरेथ्रा में ओपन होता है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वॉस डिफरेंशिया जो है मेनली किसमें ओपन होगा, तो आपका यहाँ पर देखिए इजाकुलेटरी डक्ट है। ओके, और सेमाइनल वेसिकल बोल सकते हैं, सेमाइनल वेसिकल का लिक्विड यहाँ पे जो भी एंट्री के बाद इसको हम क्या कहेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं इजाकुलेटरी डक्ट और उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट है जो मेनली किस में ओपन होते हैं, आपके यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। क्लियर है। देखिए इस बात को लिखा भी है यहाँ पे कि द वीडी मतलब आपका क्या, वीडी वास डिफरेंशिया। ओके, तो वास डिफरेंशिया ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। ओके, अलॉन्ग विथ ए डक्ट, मतलब एक डक्ट के साथ में यूरेथ्रम तो ओपन होती है वास डिफरेंशिया, लेकिन अलॉन्ग विथ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, अलॉन्ग विथ ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल कॉल्ड द इजाकुलेटरी डक्ट। ओके, तो इजाकुलेटरी डक्ट भी यहाँ पर बीच में होती है, यही मैं बता रहा था। क्लियर है। देखिए काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, सभी चीजें आपको आएगी। क्लियर। चलिए आगे हम अब इसके बाद देखते हैं क्या, एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने क्या कुछ चीजों को समझा है, जितनी भी चीजों को हमने समझा है लगभग सभी बातें अभी तक क्लियर है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम क्या, एसेसरी डक्ट्स। ओके, टेस्टिस क्लियर हो गया। ओके, एसेसरी डक्ट्स क्लियर है। अब अच्छा ये होगा मेनली एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसको ठीक कर लीजिए। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स को हम समझते हैं। ओके, एसेसरी डक्ट्स के बाद मेनली ग्लैंड्स हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स है यहाँ पे। और इनमें हम देखते हैं क्या कि मेनली एसेसरी ग्लैंड्स में क्या है, इंक्लूडेड
पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। आपको ये बात याद रखनी है कि जो सेमाइनल वेसिकल है इसका नंबर कितना होता है, मेनली 2 होता है ना, मतलब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद क्या, सेमाइनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट हो गया, पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड पेयर्ड ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी नंबर कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोस्टेट है वह क्या होता है, सिंगल होता है। ओके, दोनों सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों क्या है, डबल है ना, पेयर्ड में है। और ग्लैंड ओके, एंड प्रोस्टेट आपका क्या है, सिंगल होता है। ए प्रोस्टेट ग्लैंड, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलता है। देखिए सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, डबल होते हैं। इस एनसीईआरटी डायग्राम में इतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेनली एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ना, तो हमने उन लाइंस को देखा है। ओके, सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखिए क्या सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है। ओके, तो देखिए जितना भी सिक्रेशन होगा, मतलब सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, इन सभी सिक्रेशन को हम एक साथ क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ओके, एंड सेमाइनल प्लाज्मा में मेनली क्या चीजें देखने को मिलती है, तो फ्रक्टोज देखने को मिलेगा आपको। ओके, फ्रक्टोज क्या करता है, देखिए फ्रक्टोज मेनली यहाँ पर आपके सेमाइनल वेसिकल से ही रिलीज होता है। और फ्रक्टोज का काम क्या होता है कि स्पर्म को यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब जो फ्रक्टोज है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, आपके स्पर्म्स को। ओके, मतलब जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा। ओके, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम मेनली क्या करता है, तो कैल्शियम जो है देखिए जो सीमेन है उसका नेचर क्या होता है, एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन नेचर बनाने के लिए मेनली एक कैल्शियम प्रेजेंट होता है, किसमें, आपके सीमेन में। क्योंकि जो फीमेल का जो इन्वायरमेंट है ना, जेनाइटल जो ट्रैक का जो इन्वायरमेंट है, ओके, वहाँ क्या होता है, एसिडिक होता है। और स्पर्म या जो सीमेन का जो इन्वायरमेंट होगा क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया। अगर देखिए अगर स्पर्म को डायरेक्टली हम उस एसिडिक इन्वायरमेंट में भेज दे तो स्पर्म मर सकते हैं वहाँ पे। ओके, डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उसको एल्कलाइन मीडियम में वहाँ पे भेजना होता है, जिससे मेनली उसको न्यूट्रल कर दे। ठीक है, उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रल कर दे और जिससे स्पर्म क्या हो सके, वहाँ पर सर्वाइव कर सके। क्लियर, चलिए और देखते हैं क्या, एंड कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में पढ़ेंगे। चलिए लास्ट हम समझते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ओके, तो मैंने बताया था कि मेल्स में मेनली क्या होता है, पेनिस। ओके, पेनिस ही क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है ह्यूमंस में, है ना। ह्यूमंस में मेल्स में मेनली एक्सटर्नल जेनेटेलियम क्या आता है, आपका पेनिस आता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, और यह किससे मिलकर बना होता है, जो आपका पेनिस होगा ओके मेल्स में, यह मेनली इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होगा। दैट हेल्प्स इरेक्शन। ओके, पेनिस के इरेक्शन में जो हेल्प करते हैं, यह जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और जिससे क्या होता है, इंसेमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। ओके, कपलिंग का दौरान क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, जिससे स्पर्म को मेनली जेनाइटल ट्रैक में एक फीमेल के पहुंचाया जाता है। और ये पॉसिबल किससे होता है, मेनली आपके इरेक्शन से ही हो पाता है। ओके, ठीक है, इंसेमिनेशन ठीक है, इरेक्शन के बाद ही होता है। द इन लार्ज ओके टिप, है ना, जो पेनिस का जो लास्ट पार्ट होता है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा इन लार्ज होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है। ओके, ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। ओके, देखिए पेनिस का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, जो फूला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ओके, ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस ये फूला हुआ पार्ट है, तो ये वाला पार्ट फिर क्या होगा, ये जो पेनिस का जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। ओके, ये हो गया इसका सॉफ्ट वाला पार्ट, और ये इसका हो गया ग्लांस पेनिस वाला पार्ट। तो ग्लांस पेनिस वाले पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर हमको मेनली क्या होती है, कुछ कवरिंग दिखाई देखने को मिलती है। ठीक है, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय 4 स्किन, और जो मेनली क्या होती है, 4 स्किन से मतलब कवर्ड होती है। ओके, 4 स्किन से जो पेनिस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, फूला वाला जो ग्लांस पेनिस वाला पार्ट होता है, वो 4 स्किन से मेनली क्या होगा, आपके कवर्ड होता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स लगभग सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश किया है। ओके, चलिए